सुप्रभातम। महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ के समस्त प्रिय छात्रों को सुप्रभातम। आज अपना जो विषय है वह है शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें कल जो हमने चर्चा की थी वह है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान सुज्ञान है। इस संबंध में अपन ने चर्चा की थी। आज हमारी जो अगला इस क्लास का जो विषय है वह है कुज्ञान का स्वरूप। मतलब में ज्ञान कभी कुज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब भी हमारे यह श्रद्धा का विषय होता है या कहें जब वह ज्ञान सम्यक ना हो करके विपरीत रूप होता है तो उस समय उस ज्ञान को कुज्ञान कहा जाता है। आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होता है वह ज्ञान होता है सुज्ञान, और इंद्रियों के माध्यम से जिसको अपन विषय बनाते हैं उसको कुज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर विषय है मति, श्रुत, अवधि विपरीत कैसे अथवा क्यों होते हैं। प्रश्न क्या है कि भाई आपने अभी तो कहा था मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, सुज्ञान है, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि मति, श्रुत, अवधि ये विपरीत कैसे हैं और क्यों होते हैं। तो कहते हैं अज्ञान से होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। जैसे हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं और अपन लोग जबरदस्ती उसको जानते हैं तो कहते हैं अज्ञानी है। समझ गए ना, मतलब ज्ञान सम्यक नहीं है। ज्ञान उस समय उस व्यक्ति में सम्यक नहीं है, तो जिस समय उसमें सम्यक नहीं है उस समय उसका वो अज्ञान है। मेरे से यह भूलवश हो गया, मेरे से यह अज्ञानवश यह काम हो गया। ऐसे कहते हैं अज्ञान से होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है। जैसे रज रहित कड़वी तुम्बी में रखने से दूध कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन की साथ जो ज्ञान होता है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। अब प्रश्न ये होता है कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या क्यों होता है। क्योंकि उसको सामान्य रूप से देखें तो उसमें सत और असत पदार्थों के प्रति जानने की, मतलब जो सत और असत पदार्थ हैं उनके जानने का उसमें ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। अपन कहते हैं भाई तुम समझो, तो जब तक तुम समझोगे नहीं। अब जैसे मेरे पास पेन है, अब इस पेन को जब मूल रूप से अपन लोग क्या मानते हैं, ये पेन है, परंतु जब द्रव्य की अपेक्षा अपन इसको देखते हैं तो यह एक पुद्गल है। जैन दर्शन में पुद्गल को परिभाषित भी किया है कि जिसमें स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, वह पुद्गल है। तो अब हम देखते हैं इसमें स्पर्श भी है। अपन छू के देखते हैं ना, स्पर्श भी कितने प्रकार का होता है, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी। तो इसमें कड़ापन जो है तो इसका मतलब है यह क्या है, पुद्गल है। दूसरी बात, इस रसना, अपन इसको खाएंगे तो कोई ना कोई इसमें स्वाद जरूर आएगा। सूंघेंगे तोड़ करके इसको, अभी आप कहोगे खुशबू तो आई नहीं, लेकिन जब अपन तोड़ते हैं तब कोई ना कोई खुशबू इसमें जरूर आती है। तो इसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो आपको दिख ही रहा है। तो इस प्रकार से जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो जानना केवल उसको देखना, इसका नाम जानना नहीं है। जानना मतलब में है विज्ञान रूप से जानना, भेद विज्ञान करके जानना। मतलब में यह क्या है, कितना है, कैसा है, उसका सम्यक रूप से उसको जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। केवल यह जान लिया ये तो पेन है तो बस ये पेन रूप जो ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने उसके उस समस्त पर्यायों को उस समय नहीं जाना। तो कहते हैं यहाँ कि सत असत पदार्थों में ज्ञान न होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने कारण
पागल पुरुष के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है कि जो वस्तु है ही नहीं है उस वस्तु को जान लेना, कोई चीज़ है ही नहीं है उसको संशय विपर्य अनद्य वसाय पूर्वक जान लेना, समझ गए ना, वह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान। अब कहते कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? पर उपदेश के बिना यंत्र कूट विष बंध आदि के विषयों में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है वह कुमति ज्ञान है। कुमति ज्ञान किसे कहा? कि पर के उपदेश के बिना, किसी ने उपदेश नहीं दिया फिर भी उसमें अपनी बुद्धि लगा लेना, उसका नाम है कुमति ज्ञान। कुश्रुत ज्ञान मतलब हिंसादि पाप कार्यों के विधायक तत्व आसमींच तत्वों के ग्रंथों में कुश्रुत तथा उसके ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान व विपरीत ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञेय के अनुसार होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान और ज्ञेय के विपरीत होने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान। समझ गए? तो यहाँ पर शब्द आया है ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञेय मतलब में होता है वस्तु कि वस्तु के द्वारा होने वाला ज्ञान, वह ज्ञान कैसा है? विपरीत ज्ञान है। और ज्ञेय के बिना वस्तु का जो ज्ञान होता है उसका नाम है सम्यक ज्ञान है। अब ज्ञेय और ज्ञान क्या है इसका संबंध, इसकी संबंधी जो चर्चा है वह अगले विषय में हम कल करेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।